ये कक्षा 11 की क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे थे सांको के अंतर्गत 4 आकृतियां हमने बताई थी आपको। क्या क्या बताया था? वृत्त बताया था, परवलय बताया था, दीर्घवृत्त बताया था, अतिपरवलय बताया था। तो इस चैप्टर में प्रश्नावलियां 5 होंगी जी। 4 प्रश्नावली हो जाएंगी, एक हो जाएगी वृत्त की, एक परवलय की, एक दीर्घवृत्त की, एक अतिपरवलय की, एक होगी विविध प्रश्नावली जिसमें चारों आकृतियों यानी चारों प्रकार के सांकों के सवाल मिलेंगे जी। तो 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। वृत्त यानी सर्किल क्लियर हो गया था, परवलय का मतलब पाराबोला कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में आपको दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स बताया जाएगा। तो हमने सबसे छोटी छोटी परिभाषाएं बताई थी, जैसे कि परवलय की सबसे छोटी परिभाषा ये हुई थी कि परवलय एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता कितनी होती है? एक होती है। उत्केंद्रता किसे कहते हैं? देखिए, उत्केंद्रता किसे कहते हैं वो भी जान लीजिए। परवलय पर कोई एक बिंदु हमने पी ले लिया था x, y, और यहाँ पर जड़यम नीता इधर होती थी तो यम इधर में जाता था और यस इधर होता था। तो ई बराबर होता है पीएस बटे पीएम, पीएस बटे पीएम। स्थिर बिंदु से नाभि और नीता के अनुपात को उत्केंद्रता कहा जाता है। स्थिर बिंदु से नाभि और नीता के बीच की जो दूरी होती है उसके अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता, इसे उत्केंद्रता। तो चलिए उसी में आज हम तुम्हें बताते हैं दीर्घवृत्त। देख लेते हैं कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है आपका x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये होता है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। देखिए, जैसे कि मैं हल कर रहा हूं तो एनसीईआरटी की बुक में और इस हल में थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि सूत्र भी मैं दूसरी तरीके से लिखा रहा हूं, लेकिन गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां पर हम एई या बीई लिखेंगे एनसीईआरटी की बुक ने वहां पर सी लिखा है। तो देखिए, हम जान लेते हैं कि जैसे हम सूत्र लिखा रहे हैं उसी के अनुसार क्या होगा वो चीज समझ लेते हैं। वहां पर उसने एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है ए और बी को बदला। यहाँ पर देखिए, सीधे हम 2 चीजों से तुम्हें दीर्घवृत्त पहचानते हैं। या कैसे पहचानोगे? ए बड़ा होगा बी से तो दूसरे सूत्र लगेंगे, और बी बड़ा होगा ए से तो दूसरे सूत्र लगेंगे। देखिए, जब ए बड़ा हो बी से, चित्र भी दूसरी प्रकार से बनेगा। चित्र का महत्व फर्स्ट ईयर में नहीं है। क्यों? अगर कहता अनुरेखण कीजिए तो होता, लेकिन किसी सवाल में अनुरेखण नहीं कराएगा। तो इसलिए आप जब 12 में जाएंगे और समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और वहां पर दीर्घवृत्त के चित्र बनाने पड़ेंगे तो कैसा बनेगा आंसर तो आपका निकल आएगा। चाहे जैसे बनाए 2 प्रकार से बनाएंगे, लेकिन एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। कब नहीं मिलेगा? चित्र गलत होगा। जब चेक करने वाला थोड़ा बुद्धिजीवी है, तुम्हारी तरीके गधा है, तो आंसर तो निकलेगा, नंबर भी वो देगा। ए ग्रेटर देन बी होगा, या इधर देखिए बी ग्रेटर देन ए कहें या ए लेस देन बी कहें, बात एक है कि नहीं है? हम कह रहे हैं बी बड़ा है ए से, तो मतलब ए छोटा है ना बी से। जब ए बड़ा होगा बी से, जब ए बड़ा होगा बी से, देखिए जब ए बड़ा होगा बी से तब चित्र कैसे बनेगा? ये क्या है? केंद्र है 0, 0। जब ए बड़ा होता है बी से तब चित्र ऐसे बनता है। देखिए, आप ये ना सोचें कि ये गोलाकार है तो हमसे नहीं बना तो हमने इसको ऐसा बना दिया। गोलाकार बना देंगे आप, वो होगा वृत्त। क्या होगा? ये क्या है? दीर्घवृत्त। इसका आकार ठीक कैसा होता है? अंडाकार होता है। यानी इसे आपको कैसा नहीं बनाना है जो आप सोचो कि बना हम गोल रहे होंगे, लेकिन गोल नहीं बना तो हमने ऐसा बना दिया। इसका आकार ही ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन ये चारों भाग जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। यहाँ पर देखिए ए होगा, यहाँ पर क्या होगा? ए डैश होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर बी डैश होगा। इसका निर्देशांक ए कामा 0 होगा, इसका निर्देशांक ए डैश का माइनस ए कामा 0 होगा।
इसका निर्देशांक 0, b होगा और इसका निर्देशांक 0, b होगा। ठीक, यहाँ पर इसकी ना भी पाई जाएगी। यस, समझ रहे हैं आप? तो देखिए इसमें जो ए बड़ा हो बी से, तो चित्र में क्या विशेषता है? ए डैश को कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष। बी डैश को संयुग्मी अक्ष। अगर ए बड़ा है बी से, तो बताओ ए डैश बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि बी डैश? अरे ए से ए डैश तक की दूरी ज्यादा दिखाई पड़ रही कि बी से बी डैश तक की दूरी ज्यादा दिखाई? ए से ए डैश की दूरी। ए से ए डैश की। अगर ए बड़ा है बी से, तो ए डैश बड़ा होता है और बी डैश छोटा होता है। यानी अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है? बड़ा और संयुग्मी अक्ष छोटा होता है। ठीक, या कहेंगे इसे दीर्घाक्ष। ए डैश क्या है? दीर्घाक्ष। बड़ा और लघु अक्ष इसे कहेंगे, ये छोटा होगा। अब देखिए जब बी बड़ा होगा ए से, तो इसे लिखना चाहें तो यक्स डैश वाई डैश लिख सकते हैं। अब देखिए जब क्या होगा? ए छोटा होगा बी से, ए छोटा होगा बी से, या कह दें बी बड़ा होगा ए से, तब चित्र कैसे बनेगा? जान गए वो चित्र कैसे बनेगा? जी। क्या जान गए? बताओ भी शुक्ला, कैसे बनेगा? कैसे ऐसे कैसे खड़ा करा, ऐसे खड़ा कर देवे तुमका। बैठ जा। अगर बी बड़ा है ए से, क्या है? बी बड़ा है। बी बड़ा है ए से, या कह दें ए छोटा है किससे? बी से। तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। चित्र जब आपको बनाना है तो क्या ध्यान रखना है? ये चारों भाग कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे, लेकिन गोलाकार नहीं होगा। चारों भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए ये आपका ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है। निर्देशांक भी लिख देंगे। अब बताओ ए बड़ा की बी? ए डैश बड़ा की बी डैश बड़ा? यानी अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, या कह दें ए छोटा है बी से, तो अनुप्रस्थ अक्ष छोटा होता है और संयुग्मी अक्ष बड़ा होता है। ये रहे दोनों प्रकार के परवलय के चित्र। एक चीज जो आप इंटर में पढ़ेंगे वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। इंटर में क्या पढ़ेंगे? वहां पर हल करेंगे। वहां पर क्या करेंगे? आप हल करेंगे। लेकिन जब आप किसी बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो दीर्घवृत्त से सवाल आता है और उसका क्षेत्रफल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो देखिए बिना हल किए 2 सेकंड में किसी दीर्घवृत्त का आंसर कैसे पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल जो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वो होता है पाई ए बी वर्ग मात्रक। पाई ए बी वर्ग। ये याद कर लिया तुमने? इसका आंसर क्या होता है? इसका क्षेत्रफल अगर पूछे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी वर्ग मात्रक। देखिए आपको कुछ नहीं आता लेकिन ये सवाल सही कर लोगे। ये इंटर में भी आपको सवाल मिलेगा लेकिन हल करेंगे 1.5-2 पेज में। ठीक, सीधे चूंकि हमें आंसर देना है तो कैसे देंगे? देखिए कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, बिना हल करे देखो कैसे करेंगे। ए स्क्वायर की जगह कितना है? 36। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो ए बराबर कितना हो गया? 6। बी स्क्वायर की जगह कितना है? 25। तो बी का मान कितना होगा? 5। अभी हमने बताया पाई ए बी वर्ग मात्रक होता है, तो पाई ए का मान 6, बी का मान 5, 30 पाई वर्ग मात्रक। ये रहा बिना हल किए आंसर इसका। और आप जब इसको हल भी करेंगे, क्या करेंगे? हल भी करेंगे और कम से कम 15 मिनट हल करेंगे तभी आंसर निकाल के ला पाएंगे। दूसरा देखिए, कोई सवाल हो, लिखा हो एक्स स्क्वायर बटे 49 प्लस वाई स्क्वायर बटे 144 बराबर 1।
इस सांकों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ए स्क्वायर बराबर 49, तो ए बराबर 7, बी स्क्वायर बराबर 144, तो बी बराबर 12, 84 पाई वर्ग मात्रक। ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके के सवाल कंपटीशन में आते हैं और आप जब यूपी बोर्ड पढ़ के जाते हैं और फिर इसे 10 मिनट में हल करते हैं, जबकि हल इसे करना होता है 25 से 30 सेकंड में, तभी हल कर सकते हैं जब इस तरीके से कुछ ट्रिकें जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, जहां पर पढ़ना है। तो अब देखिए, अभी तक हमने दोनों आपको क्या बना दिए, दो तरह के तुम्हें हमने बताए दीर्घवृत्त, बताए जी। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण तो हमने बताया x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। लेकिन हमने एक चीज क्या बताई आपको, हमने आपको एक चीज ये समझाई कि a बड़ा हो b से और a छोटा हो b से, यानी b बड़ा हो a से, दो भागों में बांटा, तो सूत्र भी इसके दो भागों में बट जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। ऊपर तक कार आई नहीं आ रहा, आ रोज देखिए दीर्घवृत्त, एक दीर्घवृत्त होगा बेटा, दीर्घवृत्त दोनों एक ही होंगे, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। लेकिन जब, कब, a ग्रेटर देन a बड़ा होगा b से, फिर दीर्घवृत्त का यही सूत्र होगा, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। लेकिन जब क्या होगा, a छोटा होगा b से, या कह दें b बड़ा होगा a से, तब सूत्र कैसे होंगे। देखिए केंद्र, जो दोनों ही दीर्घवृत्त होंगे इनका केंद्र तो मूल बिंदु होता है। केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु का दशांक 0,0। दीर्घ अक्ष, या हिंदी पढ़ते होगे, इसी में मिला दें दोनों को तो हो जाएगा दीर्घाक्ष। दीर्घ धन अक्ष बराबर दीर्घाक्ष। कौन संधि है, जिंदगी चाहिए इसे, संधि नहीं पता है कौन संधि है लड़की। 2a इसका होता है 2b, इसका दीर्घाक्ष कहें या दीर्घाक्ष कहें, क्या होता है 2a, इसका होता है 2b। लघु अक्ष कहें, इसका लघु अक्ष, देखिए लघु अक्ष इसका क्या होता है, लघु अक्ष इसका हो जाएगा 2b, इसका हो जाएगा 2a। शीर्ष, इसका होगा प्लस माइनस a,0। गुण संधि, हाँ गुण बता रहे हैं, गुण नहीं हुआ है। 0, प्लस माइनस b। नाभियां क्या होंगी, नाभियां इसकी प्लस माइनस a,0, इसकी 0, प्लस माइनस b। यहां पर हम कहें a, b तथा e में संबंध, जब a बड़ा है b से तब सूत्र लगाया जाता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। जब a छोटा है b से सूत्र लगाया जाता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। समझिए बात को, क्या समझिए, काको जो समझाइए। जब उत्केंद्रता ज्ञात करना हो, ई क्या होती है उत्केंद्रता,
किसी भी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करना हो, ए बड़ा ओ बी से तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और बी बड़ा होगा इससे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो आपका केंद्र हो गया दीर्घ लघुवच शीर्ष नाभियां हो गई, ए बी तथा ई में संबंध हो गया। अब बचा नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई इसकी होती है 2b² अपान ए, इसकी होती है 2a² अपान बी। नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई। अब इसके बाद बचा आपका नीता भी हो गया, नाभियां हो गई, केंद्र लघुवक्ष। देखिए क्या क्या हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, जी लघुवक्ष, जी केंद्र, हाँ शीर्ष हो गया हो गया ना, हाँ। ए बी तथा ई में संबंध, हाँ। नाभियां, होएगा नाभियां नहीं बा, होएगा होएगा नीता, नीता नहीं नीता बा। नहीं बा नीता जल्दी करो बचाएंगे नीता का समीकरण में मुझे ला रहे हैं। यक्स बराबर नीता का समीकरण होगा यक्स बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, इसका होगा वाई बराबर प्लस माइनस बी अपान ई, वाई बराबर प्लस माइनस बी अपान ई। देखिए बहुत जगह ये अलग अलग लिखी मिलेंगी आपको, जैसे यक्स बराबर प्लस यानी प्लस लिखे या ना लिखे ए अपान ई, और यक्स बराबर माइनस ए अपान ई, ऐसे ही लिखे मिलेगा। तो इनको जैसे ही शीर्ष लिखा मिलेगा जहां पर तुम ऐसे लिखा मिलेगा ए कामा जीरो, ए कामा जीरो या माइनस ए कामा जीरो, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। इस तरीके से कितने सूत्र आपको याद कर लेना है। इसके बाद इस चैप्टर का कोई सवाल ऐसा नहीं होगा, इस चैप्टर का नहीं, इस प्रश्नावली का यानी दीर्घवृत्त से संबंधित कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप न लगा पाए।